everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है. Definitely what is unseen, what is invisible and definitely coming towards you. सो आज का जो स्केच है यहाँ पे वो है डॉग एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ बेबी. बोथ द कनेक्शंस आर एक्चुअली अडोरेबल. बहुत ज़्यादा स्वीट होता है. एक डॉग के साथ एक ह्यूमन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक सच्चाई के ऊपर बेसिस रहता है, राइट? और काफ़ी ईमानदार होते हैं डॉग्स एंड उनके जैसा तो कोई और नहीं. हम उनको जितना भी ठीक है कुछ भी कह दे लेकिन वो हमारे लिए हमेशा ही वफादार रहते हैं. एंड चाइल्ड मीन्स you can say that unconscious mind and definitely I do think so that is very creative. तो आपकी ज़िंदगी में वैसा ही क्रिएटिव प्रोफेशन में आप रहो, अच्छा आपका कनेक्शन बने. इसी तरह से इसी शुभ शुरुआत हम करते हैं एंड डेफिनेटली हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है आगे जाकर. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या बिल्कुल आने वाला है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मुझे इस तरह से दिख रहा है कि लाइक यू नो व्हाट कि बेसिकली हम बहुत कुछ जो है सर्च करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ. ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे हम इंटरनेट से सर्च करें चाहे हम किताब से सर्च करें. और कभी कभी ढूंढते ढूंढते भी उसका जो है जवाब नहीं मिलता. आपको पता है क्यों? यू नो व्हाई? बिकॉज ऑल द आंसर्स आर विद इन आवर ब्रेन मैटर्स. ठीक है, जो भी हमारे दिमाग है उसी के अंदर है. अनकॉन्शियस माइंड ही जवाब दे देता है. बहुत हिडन डेप्थ तक आंसर मिल जाता है अगर आप केयरफुली कुछ समय तक आप साइलेंट रहे, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें. आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक दिस गर्ल इज़ वेयरिंग अ फ्रॉक और अ वुमन इज़ वेयरिंग अ फ्रॉक और अ ड्रेस. हो सकता है कि किसी पार्टी में आपको जाना पड़ेगा. चाहे आपको उस पार्टी में जाके मतलब जाने से पहले हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं मैं जाऊंगी मैं जाऊंगा उस तरह से, बट पता नहीं क्या होगा. आई डोंट नो, मे बी ऐसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते हो. बट व्हेन यू विल रीच द साइट, जब आप उस जगह पे जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स निकल जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स वाले लोग हैं वो आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अ कैंडल और समथिंग, देयर इज़ अ टैप और समथिंग जहाँ से एक नल ही, बेसिकली एक नल ही है बट ये कैंडल का भी एक शेप दे रहा है जहाँ से पानी जनरली आता है. सो वाटर विल बी डेफिनेटली फ्लोइंग ऑल ओवर योर लाइफ. मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ना जैसा कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाए और जज्बात होकर भी कुछ डिसीशंस आप ले लीजिएगा. उस तरह से दिख रहा है मुझे कि नहीं मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे बहुत खुशी हुआ इसीलिए. सो मैं आपको बोलना चाहूँगी अगर आप इमोशंस बहुत ज़्यादा उस दौरान हो रहा है सो डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन इन योर लाइफ. यहाँ पे मुझे कुछ फ्लफ़ी जैसा कुछ दिख रहा है. ये कैन बी लाइक अ स्नो और समथिंग लाइक अ कैंडीज़ और समथिंग. सो आपकी ज़िंदगी में जो खुश होने का मौका आपको नहीं मिल रहा था वो मिलेगा आपको. एंड आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ अ मैन एंड दिस इज़ अ वुमेन सिटिंग ऑन एन एज. तो हो सकता है कि आपको ना मतलब यू आर गोइंग टू मीट दैट पार्टनर वेदर डेफिनेटली जिनको
आप बोल सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से दैट पार्टनर विल बी लाइक योर सोलमेट, जो आपको ठीक है जज नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेटस, ऑफ योर लुक्स, उसके हिसाब से वो जजमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके रंग रूप के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके प्रोफेशन के देख कर भी नहीं करेंगे, बल्कि इसको देख कर करेंगे कि आपके अंदरूनी जो है, आप अंदर से कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत हो। उसी के साथ साथ आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट अ पर्सन इज़ पुशिंग समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा है जो पुश किया जा रहा है। अगर आप देखो तो जिस लाइक अ बॉय और अ गर्ल इज़ पुशिंग समथिंग। सो अगर आप कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और भी ज़्यादा ही आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सो योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए, अदरवाइज़ लोग मुझे ठग सकते हैं, तो योर गेस इज़ करेक्ट, यू शुड गेट इन्वॉल्व मोर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक अ पर्स और लाइक पोटली, इस तरह से। इधर तो पोटली या पर्स सिग्निफाई करता है हमारे लाइफ में ट्रेजर को, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले क्या होता था ना, पोटली में लोग जनरली गोल्डन कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स रखते थे, एंड दैट्स वाई इट सिग्निफाइज द वेल्थ। ठीक है, तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे फाइनेंशियली आप ऐसा फील कर रहे हो यू आर नॉट गेटिंग, आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, ट्रेजर यू आर नॉट गेटिंग, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट ट्रेजर। उसका जो सही एड्रेस है उसको वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि क्या किस तरह से, किस टेक्निक को यूज़ करके आप मुनाफा कर सकते हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो है अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे लाइक यू विल बी गिवन सर्टेन लाइक अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों को वो मौका मिलता नहीं है, लेकिन आपको वो मौका मिलेगा बार बार। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर तो पर्सन इज़ राइडिंग ऑन अ हॉर्स विच इज़ द नाइट ऑफ वेंट्स, मतलब आप अपने फ्रीडम को, आप अपने जो है चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के तरह से इन्जॉय भी करोगे। और दूसरा मुझे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग उस तरह से दिख रहा है, मतलब यू विल बी सो मच फ्लेक्सिबल, ओके। एंड आपका हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा साउंड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपका हेल्थ, और बिकॉज आप एक्टिव भी रहेंगे। आपका जितना भी तबीयत ख़राब हो रहा था वो आपके इमोशंस की वजह से हो रहा था, ये भी आप रियलाइज़ करेंगे। आई कैन सी डिफरेंट शेप्स, आई कैन सी समवन इज़ सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू दैट दे विल कन्फेस द ट्रूथ। वो अपना सत्य जो है वो आपके सामने ही रख देंगे। अभी हम क्या करते हैं देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, जो इनविजिबल है, जो अननोन है, बट डेफिनेटली इट इज़ देयर फॉर देम। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल और बिल्कुल आने वाला है। वी डू हैव मेंडिंग, देखो यहाँ पे है फॉर्क इन द रोड, 30 नंबर विच इज़ अ डेथ कार्ड, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखो 28, 13 एंड 52 आर इम्पॉर्टेंट, ओके। वी डू हैव टू द सी, 7 द चैरियट। मैंने आपको ये कहा था कि आप, ठीक है मैं बता देती हूँ, नॉट फॉर यू, 6 लवर्स एंड ऑब्जर्वर। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव ऑल दैट ग्लिटर्स विच इज़ द टावर कार्ड। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारे रिश्ते जो सुधरने वाले हैं उसको आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो आप खुद ही देखेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता आपको ऑटोमेटिकली जम जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी में शायद आप जाना नहीं चाहते हो और बहुत सारे लोगों को आप जानते नहीं हैं,
और जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। और दूसरा जो है, बहुत सारे लोगों के साथ आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। देयर विल बी अ बैलेंस एंड हार्मनी इन द प्रीवियस रिलेशनशिप्स विच हैड नॉट बिन वेल, राइट। जो कोऑर्डिनेशन मिसिंग था वो फिर से होगा। वैसे ऐसे ही क्या होता है ना, इसीलिए पार्टीज गेट टुगेदर रखा जाता है। मे बी कुछ ऐसा पार्टीज में आप जाओगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट विद दिस डेथ कार्ड एंड द टावर कार्ड, जनरली जो आपका जजमेंट था वो, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आपके जो भी सोलमेट होंगे वो आपकी बाहरी चीज़ों से इफ़ेक्ट नहीं होंगे, वो आपके अंदरूनी जो है शक्ति, अंदरूनी जो खूबसूरती है, अंदरूनी जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। और you will be given definitely different opportunities to advance, ठीक है। आपको मौका मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, आपको एवेन्यूज़ मिलेगा, लेकिन कुछ रास्ते आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उस रास्ते में कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ झूठा भी हो सकता है, कुछ फरेबी भी हो सकती है। तो उस रास्ते में आप नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से ही तो गेस कर ले रहे हैं द फ्यूचर, यू आर गेसिंग इट फ्रॉम योर इंट्यूशन लेवल। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट प्रोग्रेस, अगर आप एक रियल एस्टेट ओनर है, या अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से डील करते हैं, या बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज़, या आप जो है मनी, आप जैसे क्रेडिट कंपनीज होते हैं, मनी लोगों को जो पैसा है वो लोगों को देते हैं, फिर इंटरेस्ट लेते हैं, उस तरह के बिजनेस में है। सो आप तो बहुत अच्छे से तरक्की कर ही रहे हो। एंड इन द फ्यूचर यू विल डेफिनेटली डू। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, वो तो है ही। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का जो है किताब से नहीं मिलता है, इंटरनेट से नहीं मिलता है। कुछ चीज़ों का आंसर जो है हमारे अंदर ही होता है। सिर्फ थोड़ा सा दूर जाने की देरी है, खुद के अंदर ढूंढने की ज़रूरी है। उस तरह से आप देखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ आंसर्स विच यू हैड बीन वेटिंग फॉर, and you are going to sparkle a lot. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and